Good morning, class 12th. We are discussing chapter 4. Now today we'll start with some case studies. So first of all, we'll start our case study from the last. Name the function of management being discussed above and give any one of its characteristics. Management का function पूछा है. Also briefly discuss any 3 limitations of that function. ठीक है, पहले तो फंक्शन आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद में उसकी कोई 3 लिमिटेशंस आपको लिखनी है. अब फंक्शन आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ऊपर से स्टार्ट करते हैं पढ़ना. सो हासिनी, अ होम साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज, हैज़ रिसेंटली डन अ कुकरी कोर्स. शी wished to start her own venture with a goal to provide healthy food at a reasonable price. She discussed her idea with her teacher or mentor, who encouraged her. After analyzing various options for starting her business venture, they shortlisted the options to sell ready-made. अब यहाँ पे मतलब बहुत सारे ऑप्शंस पे वो डिस्कस कर रहे हैं. उन ऑप्शंस पे फिर वो उनको एनालाइज कर रहे हैं, उनको इवेल्यूएट कर रहे हैं और लास्ट में वो क्या कर रहे हैं. एंड they shortlisted the option to sell ready-made and ready vegetable shakes and sattu milk shakes. तो उन्होंने फिर बाद में सेलेक्ट किया है, एक ऑल्टरनेटिव उन्होंने सेलेक्ट किया है जो उनको सबसे बेस्ट सूट हुआ, बेस्ट उनको लगा. ठीक है, तो यहाँ पे मीन्स वो गोल उन्होंने एक सेट किया. उसके बाद में उन्होंने अपनी जो प्रेमिसेस, अपनी एक फ्यूचर को फॉरकास्ट किया और फ्यूचर को फॉरकास्ट करके उन्होंने हेल्दी फूड एट अ रीज़नेबल प्राइस वो उन्होंने वो किया कि ये उनका एक जो वेंचर होगा वो ये जो इस फील्ड में काम करेगा. ठीक है, तो ये सारी जो प्रोसेस है, दैट सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, देन डेवलपिंग प्रेमिसेस, देन लिस्टिंग द ऑल्टरनेटिव, evaluating the alternative, then selecting the alternative, implementing the plan और follow up action. तो अभी वो सेलेक्ट और वो वहाँ तक वो कर रहे हैं. प्लान उनका इम्प्लीमेंट करना बाकी है. बट ये जो सारी स्टेप्स हैं, ये कौन सी, ये प्रोसेस जो दी हुई है, ये कौन से फंक्शन की है, ये प्लानिंग फंक्शन की है. ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन है, क्योंकि प्रोसेस में उन्होंने बात, वो प्रोसेस सारी आ रही है ना, प्लानिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे. तो ये जो फंक्शन है ये आपको इस तरह से आपको गेस करना होगा. ठीक है, और फिर उसके बाद में उसकी कोई भी 3 लिमिटेशंस आपको लिखनी होंगी. 3 लिमिटेशंस हो सकती हैं. प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज. नहीं, मेंटल एक्सरसाइज तो लिमिटेशन नहीं है, सॉरी. प्लानिंग जो है वो उसकी लिमिटेशन है. ठीक है, तो लिमिटेशन में हो सकती है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट. ठीक है, कोई भी 3 आप लिख सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी आवर अनदर केस स्टडी. बाबा साइकिल्स वॉज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रेसिंग साइकिल्स. अब यहाँ पे पहले सबसे नीचे देख लेते हैं क्या पूछा है. आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो अब देखते हैं. बाबा साइकिल वॉज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एंड हैड अ मोनोपोली इन द market. The business was doing very well and company was consistently meeting its objective of 10% increase in sales every year. ठीक है, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव जो है वो भी पूरा हो रहा था. Encouraged by the good track record, the managing director of the company kept an ambiguous target of 15% increase in sale. अब उसने जो मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या किया कि और टारगेट को ऊंचा बढ़ा दिया, है ना. तो 15% इंक्रीज़ का कर दिया 10 से. द सेम ईयर, बट उस साल क्या हुआ, 2 कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो एंटर्ड द मार्केट and business, and because of this company was not able to meet its target. अब उसी साल 2 कॉम्पिटिटर्स और आ गए. तो अब ये तो पता नहीं था कि भाई कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, बट ये तो हो सकता है बिकॉज़ ये तो बिज़नेस जो है वो बहुत डायनेमिक है.
ठीक है। इन्वायरमेंट जो है बिज़नेस का आसपास का वो बहुत डायनेमिक है कि वो कभी भी चेंज हो सकता है और होता है, बहुत नेचुरल है ये। तो यहाँ पे लिमिटेशन क्या हो गई, फंक्शन तो समझ में आ ही रहा है कि प्लानिंग है ये, ठीक है, क्योंकि टारगेट डिसाइड कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप ही प्लानिंग प्रोसेस में क्या है, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। बट उसमें अब क्या है, लिमिटेशन पूछिए उसके। तो अब जो लिमिटेशन है दैट जो डायनेमिक इन्वायरमेंट है तो उसमें वर्क नहीं करती प्लानिंग। So limitation would be planning may not work in dynamic environment. Student, kindly note down these answers. Okay, so that you may practice all these questions again and again. And you please write down these questions also. Okay, so clear? Now this third question is, we'll start reading from the last. Okay, as usual, the above para describe one of the limitation of planning function. प्लानिंग फंक्शन की एक लिमिटेशन ऊपर यहाँ डिस्क्राइब की हुई है, ठीक है, हमें वो आइडेंटिफाई करनी है। नेम एंड एक्सप्लेन दैट लिमिटेशन। अब स्टार्ट करते हैं ऊपर से। राहुल, अ वर्कर, इज गिवन अ टारगेट ऑफ असेंबलिंग 2 computers per day. Due to his habit of doing things differently, an idea struck him with which would not only reduce the assembling time of computer, ठीक है, उसका जो बहुत क्रिएटिव तरह का था, वो थिंग्स को बहुत डिफरेंट वे में करने की सोचता था। तो जो है कि एक आइडिया था कि जो असेंबली का टाइम भी रिड्यूस करेगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस करेगा। राहुल सुपरवाइजर, इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग हिम, ordered him to complete the work as per the methods and techniques decided earlier, as nothing could be changed at that stage. तो राहुल के जो सुपरवाइज़र था उसने अप्रिशिएट करने की बजाय उसको ऑर्डर दिया कि जैसा चल रहा है वैसा करो, इस स्टेज पे आपको चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कौन सा लिमिटेशन आएगी प्लानिंग फंक्शन की? तो प्लानिंग फंक्शन की यहाँ पे जो लिमिटेशन है वो ये है दैट प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, ठीक है, बिकॉज वो जो था राहुल वो बहुत क्रिएटिव था, ठीक है ना, वो थिंग्स को डिफरेंट वे में करने की सोचता था। बट यहाँ पे ये जो क्रिएटिविटी है ये उसने पूरी तरह से उसने इग्नोर कर दिया है ना, और उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और तो ये एक लिमिटेशन यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि जब फाइनल वो स्टेज आने वाली होती है तो वहाँ पे क्रिएटिविटी से करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। अगर क्रिएटिविटी करो तो प्लान पूरा चेंज होता है, और प्लान पूरा चेंज होता है तो ज़रूरी नहीं है वो, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि टॉप मैनेजमेंट ने उस प्लान को बनाया होता है, ठीक है, तो वो उनसे ही हर बात पे डिस्कशन करना होगा। तो जो सुपरवाइज़र है वो ज़रूरी नहीं है उस चीज़ के लिए रेडी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा प्लानिंग रिड्यूसेस creativity. Okay, and you have to explain this. Now the last question, let's discuss this again. Let's see the last line. The above situation is indicating 2 limitation of planning. ठीक है, 2 limitation planning की कौन कौन सी यहाँ पे बताई गई है। Superfine rice has the target share of 55% in the market. The company's policy is to sell only for cash. In 2015, for the first time, company's number 1 position in the industry has been threatened because other 2 companies started selling rice on credit also. ठीक है, कंपनी की पॉलिसी तो कैश सेल की थी, बट जो दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने क्या किया कि क्रेडिट पे भी सेल करना स्टार्ट कर दिया, तो उससे कंपनी की सेल गिर गई, ठीक है। अब क्या है, बट द मैनेजर्स ऑफ सुपर फाइन राइस लिमिटेड कंटिन्यू टू रिलाई ऑन इट्स प्रीवियस ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान विच डिड नॉट वर्क बिकॉज द एनवायरमेंट इज नॉट स्टेटिक, ठीक है। तो अब इन्वायरमेंट तो स्टेटिक नहीं है ना, ठीक है। ये यहाँ पे इससे हमें एक लिमिटेशन का आइडिया हो जाएगा दैट प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। और फिर
दूसरा क्या था, दिस लेड टू डिक्लाइन इन सेल्स ऑफ सुपरफाइन राइस लिमिटेड। तो इससे क्या हुआ, वो उसकी सेल में कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता गया। अब यहाँ पे एक लिमिटेशन तो हमने देख ली, कौन सी, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। बट दूसरी लिमिटेशन कहाँ होगी कि जो यहाँ पे उन्होंने मैनेजर्स ने क्या किया, दैट कंटिन्यू टू रिलाई ऑन इट्स प्रीवियस ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान। ठीक है, तो सक्सेसफुल प्लान थे, मान लिया वो थे, ओके, उनके प्रीवियस ईयर्स में बहुत सक्सेसफुल रहे थे वो प्लान्स, बट प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, है ना। प्लानिंग जो है वो सक्सेस की गारंटी नहीं देता है कि वो सक्सेसफुल प्लान पहले भी वो सक्सेसफुल रहे हैं तो आने वाली ईयर्स में भी वो सक्सेसफुल रहेंगे। तो आने वाली ईयर्स में अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इट मस्ट बी चेंज्ड, है ना, कुछ चेंजेस उन्हें करने होंगे तभी जाके वो सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे दो लिमिटेशंस आ जाएंगी, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस एंड सेकेंड वुड बी प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक environment. So for today children, that much only. Thank you. Have a nice day.